जोशीमठ, जिसकी स्थापना एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में हुई थी, उसके ऊपर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन दिनों जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन धंस रही है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, तो वहीं कई धार्मिक कारण हैं। आज हम जोशीमठ के धंसने के पीछे के धार्मिक कारणों पर बात करेंगे। यह पवित्र धार्मिक स्थल हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर में शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं और इस दौरान बद्री विशाल के भक्त उनके दर्शन करने के लिए इसी मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में विराजमान नरसिंह देवता का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और जिस दिन यह हाथ पतला होकर नीचे गिर जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इसके बाद भक्त बद्री विशाल के दर्शन भविष्य बद्री में करेंगे, जो जोशीमठ के तपोवन में स्थित है। आपको बता दें कि जोशीमठ में धंस रही जमीन को अब इस मंदिर से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मंदिर में विराजमान नरसिंह देवता की भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा और जोशीमठ में मच रही तबाही को देखते हुए लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रलय आने का पहला चरण शुरू हो चुका है। नरसिंह मंदिर की स्थापना की बात की जाए तो इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित है। एक मत कहता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराई गई थी। ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि नरसिंह देवता उनके इष्ट देव थे। आपको बता दें कि इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी मौजूद है। वहीं दूसरे मत की बात करें तो इसका निर्माण 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव पांडवों द्वारा रखी गई थी और कुछ लोगों का कहना है कि नरसिंह देवता की मूर्ति अपने आप ही इस जगह पर प्रकट हो गई थी। अब आते हैं कि आखिर कैसे मंदिर में मौजूद नरसिंह देवता की मूर्ति का हाथ अपने आप ही हर साल पतला होता जा रहा है। दरअसल इसको लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है और वो यह है कि जोशीमठ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वासुदेव। एक बार राजा वासुदेव शिकार के लिए जंगल गए और इस दौरान उनके महल में नरसिंह देवता पधारे और उन्होंने महारानी से भोजन मांगा। महारानी ने भगवान नरसिंह को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उन्होंने नरसिंह देवता को राजा के बिस्तर में आराम करने के लिए कह दिया। अब भगवान नरसिंह राजा के बिस्तर पर आराम कर रहे थे और इसी दौरान राजा जंगल से वापस आ गए और उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई पुरुष सो रहा है। ये दृश्य देख राजा वासुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने नरसिंह देवता के हाथ पर अपनी तलवार से वार कर दिया, जिसके बाद उनके हाथ से खून की बजाय दूध बहने लगा। इस वाक्य के तुरंत बाद नरसिंह देवता अपने असली अवतार में आ गए और ये देख राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत नरसिंह देवता से माफी मांगने लगे। जिसके बाद नरसिंह देवता ने उनसे कहा कि तुमने गलती तो की है, जिसका तुम्हें अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। नरसिंह देवता ने राजा से कहा कि तुम इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कतियूर में जाकर बस जाओ और तुम्हारे इस प्रहार के कारण मंदिर में मौजूद मेरी मूर्ति के हाथ पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। प्रत्येक वर्ष मेरी मूर्ति का यह हाथ पतला होता जाएगा और जिस दिन यह हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि नरसिंह देवता की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और ये करीबन 10 इंच लंबी है। मंदिर में नरसिंह देवता की मूर्ति कमल पर विराजमान है। वहीं इस मंदिर में बद्री नारायण, उद्धव, भगवान राम, माता सीता, बजरंगबली, माता कालिका की प्रतिमा, कुबेर और गरुड़ की मूर्तियां स्थापित है। अब जिस प्रकार जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है, उससे एक कयास लगाया जा रहा है कि शायद इसके पीछे का कारण नरसिंह देवता का लगातार हो रहा पतला हाथ ही है।